रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, माने जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। ये जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, उसके बाद अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य, ये लोग जो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं ना, ये लोग अपनी राजनीति करने के लिए, एक विशेष वर्ग को प्रसन्न करने के लिए जो है इस तरह का अनाप शनाप एक कर रहे हैं कि उससे करने से वो विपक्ष जो विशेष वर्ग है वो समझेगा कि हमारी वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म का उनका ध्येय ही है जो है नष्ट करने का। अतः ये लोग उस तरह से कर रहे हैं और इतना तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है, हमको तो अभी भी लगता है कि कहीं ये लोग भी अपना धर्म परिवर्तन तो नहीं कर लिए, ये भी जो है पता करना पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसे तो उनको भी घर वापसी कराना, उनको समझाना बुझाना होगा। ये उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, जिस कारण से वो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। जिन्होंने मानस को सही ढंग से नहीं पढ़ा है, पूरे प्रसंग को उद्धृत करके नहीं बोलते हैं। आज हमने 1 घंटे से अधिक तक बतलाया कि मानस में कौन कौन प्रसंग है जिन पर किसी को आपत्ति हो सकती है। उन सभी चौपाइयों को, दोहों को हमने बतलाया किस प्रसंग में है, उसका मर्म क्या है। यही दिन भर हमने बतलाया है। किसी को कोई समझना हो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये पाठ मूल पाठ क्षुद्र पशु नारी है। नारी का अर्थ वहाँ समुद्र है, ये स्त्री नहीं है। और क्षुद्र पाठ पहले था, बाद में शूद्र पाठ हुआ। उसी तरह अधम जाति में विद्या पाए, पूरा प्रसंग पढ़ने पर लगता है कि तुलसीदास जी ने कितनी श्रद्धा भाव से वो प्रसंग लिखा है। और उसमें अधम जाति में विद्या पाए, गुरु ने उनको, शिष्य को नहीं कहा है। शिष्य ने अपनी वो दंडता को परिभाषित करने के लिए उसने कहा है। देखिए, यह राजनीति का गिरता हुआ स्तर है कि किस प्रकार से विपक्ष के कुछ नेता, चाहे बिहार के चंद्रशेखर जी हों मंत्री, और चाहे उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से और ख़ास तौर से बीजेपी से लड़ते लड़ते वो देखिए कभी राष्ट्र से लड़ने लगते हैं, कभी हिंदू समाज से लड़ते लगते हैं, कभी धर्म से, हिंदू धर्म से लड़ने लगते हैं, हिंदू सनातन धर्म से। और अब रामचरितमानस का विरोध करने लगे। वो रामचरितमानस जिसने मानवता का पाठ पढ़ाया, जिसे जो अनेकता में एकता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। और लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कभी गौरी गणेश का वो विरोध करते हैं। अब उन्होंने इस तरह से जो विरोध किया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जो कहा है कि इसको करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराएं। पिछले कुछ वर्षों में देश में समय समय पर कुछ इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और मैं समझता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ये सारे काम होते हैं। एक समय था जब देश को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए उसको असहिष्णु करार दे दिया गया था, और इसके बाद मॉब लिंचिंग के नाम पर दुनिया भर में भारत को बदनाम किया गया। अब ये तीसरा एक ऐसा चरण है जिसमें आप देखेंगे कि इसके कई आयाम हैं। चंद्रशेखर ने श्री रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया, समाजवादी पार्टी के नेता ने श्री रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया, और इसलिए बयान दिया कि ये देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। उनको लगता है
कि जब हम इस प्रकार के बयान देंगे तो सारे देश का हिंदू इस प्रकार का भाव प्रकट करेगा और देश अराजकता की स्थिति में पहुंच जाएगा, ये उनकी सोच है। आरजेडी या समाजवादी, नाम तो इनका ऐसा है जैसे कि समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका चाल चरित्र चेहरा रामद्रोही है हमेशा से। एक ने निहत्थे राम भक्तों को मरवा करके, संतों की पावन परंपरा को रोक करके, उनको ऊपर प्रहार करके और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, तो वहीं दूसरी तरफ चारों घोटाले करके और रामरथ को रुकवा करके उन्होंने रामद्रोह और हिंदू द्रोह की सारी पराकाष्ठाएं लांघ दी। ये नेता जो है ये चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदुओं को गाली दो, हिंदू मानबिंदुओं, हिंदू आस्था के केंद्रों पर हमले करो, उसी से उनकी राजनीतिक जो रोटी सेक पाएंगे। लेकिन ये अब इनकी राजनीति रसातल में जा चुकी। अब ये रसातल में गई हुई राजनीति को दोबारा से तलाशने पर की कोशिश कर रहे हैं।